हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले क्लास में जो हमने समझाया था वो आप फिर से रिवाइज किए होंगे और अभी आपको उतना मुश्किल नहीं आ रहा होगा। तो चलिए, अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The following is the balance sheet of Ram, Mohan and Sohan as at 31st March 2020। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का बैलेंस शीट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड एंड कैपिटल ऑफ थ्री पार्टनर्स। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स दिया हुआ है। राम, मोहन एंड सोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। सोहन डाइड ऑन 30 जून 2020। सोहन की डेथ हो गई 30 जून 2020 को, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 3 मंथ्स अलाइव था। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ सोहन वॉज एंटाइटल्ड टू। एग्रीमेंट के अनुसार एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलना है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो मिलेगा। तो सोहन कैपिटल कितना दिख रहा है? एज पर बैलेंस शीट इट इज 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू ₹510। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं और यहाँ आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया है 510 रुपया। हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹5,000। गुडविल का भी शेयर यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया गया है, 5,000 अमाउंट आ रहा है। His share of profit from the closing of the last financial year to the date of death which amounted to ₹750। और करंट पीरियड का प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया है। इसमें से डिसीज पार्टनर का शेयर है 750 रुपया। यहाँ आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सारा कुछ आपको दे दिया गया है, बस आपको उसके बेसिस पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। Sohan's executor was paid 1400 on 1st July 2020। 1 जुलाई को सोहन के एग्जीक्यूटर को 1400 पेमेंट किया गया है। एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2021 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और जो बाकी बचा अमाउंट है उसको 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, मतलब एनुअली पेमेंट करना है। और फर्स्ट पेमेंट का डेट है आपका 30 जून 2021 along with interest at the rate of 6% per annum। Question simple। Pass necessary journal entries, draw up Sohan's account to be rendered to his executor and Sohan's executor's account till it is finally paid। आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है, सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाना है और फाइनली आपको सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। देखिए बेटा जी, जर्नल एंट्री हम नहीं पास कर रहे, बहुत सिंपल है और आप आसानी से पास कर लीजिएगा, इतना हमको भरोसा है। हम यहाँ पे सोहन्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को समझाएंगे बना करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोहन्स कैपिटल अकाउंट से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें हम ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ट्रांसफर करके लाएंगे। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी 10,000। लायबिलिटी साइड देखिए रिजर्व दिया हुआ है, तो रिजर्व फंड में 7,500 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशियो में बाय रिजर्व फंड। सोहन को कितना मिलेगा? 1500। 2:1 के रेशियो बांटिएगा तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1500। लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं है, अब नीचे से देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट इज इक्वल टू 150 बाई गुडविल में से उसको कितना शेयर मिलेगा? 5,000। और ये कौन देगा?
जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो इज द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑल्सो। तो 5,000 जो गुडविल में से शेयर मिलेगा डिसीज पार्टनर को, उसका हाफ फर्स्ट पार्टनर देगा और हाफ सेकंड पार्टनर देगा। तो बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के लिए 2500 बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी गुडविल के लिए। प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, and the amount is 750. अब क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं जाएगा, डेबिट साइड कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल कर ले रहे हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 17,400 और यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा सोहन्स के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। टू सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 17,400 and this is the balancing figure. ये तो जैसे नॉर्मल हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाए, और यहाँ पे सिर्फ सोहन के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने बोला गया था, इसलिए हमने सोहन का कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया। अब हमको सोहन से एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है, तो फटाफट इसको या तो नोटबुक में लिख लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट। तो हम इसमें एंट्री किस डेट में करेंगे बेटा जी? 30 जून को शुरू करेंगे, जिस दिन सोहन की डेथ हुई थी। तो 2020 जून 30 बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट। सोहन्स का कैपिटल अकाउंट अभी जस्ट ने बनाया था, उसमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट किधर लिखे थे? डेबिट साइड। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में किधर आएगा? क्रेडिट साइड, एंड द बैलेंस वाज 17,400। 1 जुलाई को पेमेंट किया गया है, तो डेबिट साइड 2020 जुलाई 1। अब देखिए बैलेंस शीट में कैश बैंक दोनों वर्ड यूज किया है, बट आई एम यूजिंग द वर्ड बैंक टू बैंक अकाउंट। एग्जीक्यूटर को 1 जुलाई को पेमेंट हुआ है 1400, तो 1400 हमने पेमेंट कर दिया। अब हमको टोटल देना था 17,400, जिसमें से 1400 पेमेंट हो गया, तो बैलेंस कितना बढ़ गया बेटा जी? 16,000। अब ये 16,000 कितना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है? 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कितना आएगा? नीचे वर्किंग कर लीजिए। इज इक्वल टू ₹16,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपका आ गया 4,000। तो पहली बार में 4,000 पेमेंट कीजिएगा प्लस इंटरेस्ट, और पहला इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 16,000 पे। उसके बाद 16,000 में से 4,000 घटा करके जो अमाउंट आया 12,000 पे, फिर 12,000 में से घटा दीजिए 4,000। तो हर बार आप 16,000 में से 4,000, फिर 4,000, 4,000 वैसे घटाते जाइए, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसी पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ्स कंसिडर होगा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, और 3 महीना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है। 3 महीने का इंटरेस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होगा।
ये हर इंस्टॉलमेंट के साथ सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू कर दे रहे हैं 2021 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। $16,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, 9 महीना, तो 16,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%। फटाफट निकालिए। द डेट विल बी 31st मार्च एंड नॉट 30th जून। हमारा इंटरेस्ट आ गया 720। अब क्योंकि 31 मार्च है तो हमारा अकाउंट क्लोज करने का डेट आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए बेटा जी। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा जिस दिन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, सेम डेट 31 मार्च 2021 टू बैलेंस CD 18,120 माइनस 1,400 16,720 रुपीज। जैसे नॉर्मल बैलेंस करके निकालते हैं वैसे ही निकाले हैं, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस वही हमारा 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 16,720। अब पेमेंट का डेट आ रहा है जून 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 9 महीने का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किए हैं, बाकी बच गया 3 महीना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 16,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 इट इज इक्वल टू 40। अब 30 जून आ गया है, पेमेंट का डेट है 2021 जून 30 टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 4,000 और प्लस 720 और 240। 720 प्लस 240 यानी कि 4,960 रुपया। दिस इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर ना? अब अगला पेमेंट का डेट तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, लेकिन उससे पहले 2022 को मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब किस पे इंटरेस्ट निकलेगा? 12,000 पे, क्योंकि 16,000 में से 4,000 का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो पेमेंट हो गया। तो ₹12,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12 140 रुपीज। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए 17,500। 17,500 में से डेबिट साइड का अमाउंट लेस कर दीजिए तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 12,540 रुपीज। 2022 मार्च 31 टू बैलेंस CD। और यही क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 12,540। फिर से ही हम 30 जून को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
रुपीज 12,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 3 महीने का। यहाँ 9 महीने का था, यहाँ तो सिर्फ ड्यू किए थे लेकिन पेमेंट नहीं किए, यहाँ ड्यू भी कर रहे हैं और पिछला वाला प्लस ये इंटरेस्ट दोनों जो एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, 180 आ रहा है। लेट्स मूव ऑन द डेबिट साइड एंड मेक द पेमेंट। 2022 जून 30 टू बैंक अकाउंट 4,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 540 प्लस 180 4,720 रुपीज। अब इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए। जून कौन सा, मार्च कौन सा साल चला जाएगा, 2023 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 12,000 में से 4,000 हम पेमेंट कर दिए हैं। अब बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इज 8,000 और इसी 8,000 पे हम 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो रुपीज 9,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, 360 रुपीज। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए बेटा जी। उसमें से ये अमाउंट लेस कर दीजिए तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा 8,360 रुपीज। दिस इज बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी और डेट 2023 मार्च 31। फाइनल ग्रैंड टोटल इधर भी कर दीजिए। जो आपका क्रेडिट साइड का था वही डेबिट साइड भी होगा 13,080 रुपीज। इसको भी लेस कर रहे हैं बेटा जी। अब 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 8,360। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 30 जून को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 8, यहाँ पे 8,000 ये होगा, 9,000 नहीं, सॉरी, रुपीज 8,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, it will be equal to 120 rupees. Now make the payment. Debit side 2023 जून 30 टू बैंक अकाउंट 4,000 प्लस 360 प्लस 120 यानी कि 4,480 रुपया। अब 4,000 पेमेंट करने के बाद मेरा फाइनल बैलेंस कितना बच गया इंस्टॉलमेंट का, 4,000। अगला इंटरेस्ट 4,000 पे कैलकुलेट होगा और वो डेट आएगा आपका 31 मार्च 2024। बाय इंटरेस्ट अकाउंट रुपीज 4,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, 180 और क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लीजिए फटाफट। 2024 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 4,180 4,180
नीचे का ग्रैंड टोटल 8,660 रुपीज। और जो क्लोजिंग बैलेंस वही मेरा 2024 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस BD 4,180। अब फाइनल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 30 जून को 4,000 रुपया पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। होप कि फ्रेम में आपका आ रहा हो। तो 4,000 पे इंटरेस्ट निकल रहा है 3 महीने के लिए। तो 4,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 इट इज इक्वल टू 60 रुपीज। अब फाइनल ग्रैंड टोटल करिए 4,240 रुपया। और 30 जून 2024 को पेमेंट करके अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जून टू बैंक अकाउंट जो क्रेडिट साइड का टोटल वही अमाउंट हम पेमेंट कर दे रहे हैं 4,240 रुपीज। अब मेरा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो जैसे पहले इंस्टॉलमेंट के समय इंटरेस्ट कैलकुलेट किए हैं हर पीरियड में वैसे ही कैलकुलेट करते गए हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया ऑन 16,000। फिर 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन 16,000 और हमने पेमेंट कर दिया 30 जून को 4,000 जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद मेरा बैलेंस ड्यू अमाउंट आ गया 12,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ फॉर 9 मंथ्स। परसेंटेज तो आपका हर बार 6% ही रहेगा। और हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए 31 मार्च को। जो क्लोजिंग बैलेंस वही मेरा ओपनिंग बैलेंस। अगला 3 महीने का इंटरेस्ट फिर से निकला 12,000 पे और हमने पेमेंट कर दिया। अब मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पेमेंट करने के बाद बैलेंस बच गया 8,000। उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 9 महीने के लिए और फिर 3 महीने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और उसके बाद पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद मेरा फाइनल इंस्टॉलमेंट का बैलेंस बच गया 4,000। 4,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट यहाँ निकला और 3 महीने का इंटरेस्ट लास्ट में निकल गया। एंड फाइनली 30 जून 2024 को पेमेंट करके हमारा अकाउंट एग्जीक्यूटर का कंप्लीटली क्लोज हो गया। होप आपको ये एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। डेप्थ हमने पूरा कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।